नेकलेस या गार्लैंड प्रॉब्लम। आपको नेकलेस बनाना है या गार्लैंड मतलब माला बनानी है, तो कितने तरीके हैं? तो नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अ number of ways to form a garland of n different flowers. Number of ways to form a garland of n different flowers is equal to, अगर आपको एक गार्लैंड मतलब माला बनानी है फूलों की, सारे फूल डिफरेंट है, तो उसका आंसर होता है n-1 का फैक्टोरियल बाय 2। अब ये बाय 2 क्यों हुआ ये समझना है अपन को। सर ऑर्डरिंग प्रिवेंट करने के लिए किया गया इसमें भी? नहीं, इसमें एक चीज ऐसी है जो तुम समझ जाओगे 2 सेकंड में। तो अपन एक काम करते हैं, सपोज 5 फूल ले लेते हैं, 5, उन फूलों के नाम रख लेते हैं ABCD। 5 फ्लावर्स हैं ABCD, उनकी बनाई माला जो मंदिर में अपन ले जाते हैं। तो ये फ्लावर नंबर A, ये फ्लावर नंबर B, ये फ्लावर नंबर C, ये D और ये E, ये एक माला है। यस सर। यस सर। अब ये फ्लावर नंबर A, ये फ्लावर नंबर B, क्लॉकवाइज सर इसमें ये CD, एक को डिफरेंस D रख के और E। अरे पहले देख लो, देख लो पहले। जो मेन चीज 2 मिनट की समझने की है वो 2 मिनट में निपटा लो, फिर आगे डिस्कस करते रहते हैं। ये एक माला है, ये एक माला है। अगर मैं बोलूं ये एक सिटिंग है और ये भी एक सिटिंग है, तो ये सेम सिटिंग है कि डिफरेंट सिटिंग है? सेम सेम है। डिफरेंट है। ये सेम सिटिंग है। डिफरेंट है। डिफरेंट है। लेफ्ट में भी है फिर राइट में भी है। तो डिफरेंट है सर, डिफरेंट सर सेटिंग। एक और रेफरेंस मान के देखें तो डिफरेंट है। क्यों? बिल्कुल डिफरेंट है। ये तुम्हारे राइट में है, ये लेफ्ट में है, मतलब हैंड समझ लो तुम बैठे हुए हो तो, लेकिन वो तो उल्टा है उसका। तो अगर इसको सिटिंग सपोज करें कि ये सिटिंग है, अरेंजमेंट है, बिठाने के तरीके हैं, तो ये अलग अलग हैं। लेकिन कोई बोल दे कि ये माला है, तो ये दोनों माला जो हैं वो सेम हो जाएंगे। सेम हो जाएंगे, क्योंकि माला को अपन पलट सकते हैं ना 3D में। माला तो माला ही होती है ना। यस अरे सर। हाँ हाँ सर। सर माला तो लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है ना, अगर अपन आइडेंटिकल लेके चले तो फिर कैसे करेंगे? आइडेंटिकल अभी नहीं लेंगे, अभी नहीं लेंगे आइडेंटिकल। आइडेंटिकल में तुम्हारा दिमाग नहीं खाऊंगा अभी 2 सेकंड में, और तुम 2 दिन परेशान रहोगे इसके बाद। अब पहले ये लेकिन सिंपल समझ लो। तो अब लिखना क्या है कि इन सर्कुलर अरेंजमेंट, in circular arrangement, if clockwise and anti-clockwise, in circular arrangement if clockwise and anti-clockwise order is considered same, then number of ways to, या number of ways of arrangement of n objects and different objects circularly is equal to n-1 का फैक्टोरियल बाय 2। बाय 2 इसलिए क्योंकि ये दोनों सेम हो रहे हैं अब, तो शायद हर एक की जोड़ी प्रेजेंट होगी फिर, मतलब हर 2 अरेंजमेंट के वो बने होंगे पेयर्स पेयर्स, और पेयर्स बन जाएंगे तो फिर बाय 2 तो करना ही पड़ेगा तुमको। तो कभी भी सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले अरेंजमेंट सेम मान लिए जाएं,
मानते नहीं है सेम, सेम कभी नहीं मानते, इसलिए तुमसे पूछा था कि अगर ये सेटिंग है तो ये डिफरेंट है कि अलग अलग है। तो अगर ये सेटिंग है तो ये अलग अलग है, लेकिन कोई बोल दे कि इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैटर नहीं करता, तो फिर आंसर हाफ हो जाएगा उसका। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मैंने अपने घर 10 लोगों को इनवाइट किया, मेरे 10 फ्रेंड को, और मेरे घर पे वो लोग आ गए। अब सीन क्या है कि मेरे घर में 2 टेबल हैं, लेकिन एक बड़ी टेबल है एक छोटी टेबल है। बड़ी टेबल पे 6 लोग आ सकते हैं और छोटी टेबल पे 4 लोग आ सकते हैं। मैं नहीं बैठूंगा, वो लोग बैठेंगे। तो कितने तरीके से इनको बिठा सकते हैं? कंडीशन क्या है? एक कंडीशन भी है। अच्छा पहले बता दो कितने तरीके से बिठा सकते हैं, फिर कंडीशन है बाद में बताता हूँ। सर पहले तो सिलेक्ट करेंगे कि कौन से 6 कौन से 4 हैं। 10c6 5 factorial 10c6 5 factorial हाँ, 3 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। yes sir सही है, वेरी गुड। हाँ तो ये तो है कि कोई कंडीशन नहीं, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है वो मैं इंग्लिश में लिखूंगा, मैं समझाऊंगा नहीं। इफ नॉट ऑल people shall have same neighbor in any two arrangement। इस लाइन को पढ़ो, क्योंकि इसको मैं नहीं समझाऊंगा, तुमको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। सर वो गार्डलैंड वाली बात हुई इसमें भी। बिल्कुल, बस ये इंग्लिश समझो। If not all people shall have the same neighbor in any two arrangement। सर हाँ, पहले वाले में 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल क्यों हुआ था? 10c6 इंटू 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये N कौन minus बालक है? 1 factorial. विवेक प्रेमी, हाँ सर। डाउट आ रहा है तुमको ये? हाँ सर। क्यों आया डाउट ये वाला? 6 लोगों को बिठाना है सर्कल में तो 5 फैक्टोरियल नहीं आएगा। सर इसलिए रहेंगे ना क्योंकि पहले हम एक को बिठाएंगे उसके एक ही तरीके, तो उसके बाद 5 बचेंगे, तो उनको बिठाने हाँ के वैसे तो वही है, पर तुम सर्कुलर शायद पढ़ चुके हो ना लास्ट क्लास में, तो हाँ तुमको फॉर्मूला याद हो गया होगा शायद। अब एन मैच उनका फैक्टोरियल एक कम होता है। हाँ। चलो इसका आंसर बताओ कितना होना चाहिए अगर ये कंडीशन ये है तो। सर बाय 2 2 बार करेंगे। फैक्टोरियल 10c6 अपॉन 4 5 फैक्टोरियल बाय 2 2 into 3 factorial by 2. वेरी गुड, लिख लो। जितने लोगों को समझ में आ गया उन सबके लिए वेरी गुड। तो ऐसे वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बोलते नहीं है इंग्लिश में, वो लोग कुछ और बोलते हैं, तो अपन को समझना पड़ता है कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बोल रहा है सेम है। समझ आ गया? यस सर। नो सर मुझे नहीं समझ आया ये कंडीशन। 6 लोग हैं, सपोज करो 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 लोग यहाँ बैठ गए यस और सर। 4 लोग यहाँ बैठ गए पी क्यू आर एस, बैठ गए। दूसरा केस, दूसरा केस ए बी सी डी ई एफ पी क्यू आर एस, क्या ये दोनों सेटिंग अलग अलग हैं कि सेम है? इस कंडीशन के बाद, इस कंडीशन के बाद सेम सेम है। सेम है।
तो इसे नहीं गिनेंगे, इसका बाय 2 करेंगे। नहीं गिनेंगे तो, लेकिन इनमें से इन दोनों को एक ही गिनेंगे और इन दोनों को नहीं। अगर यहाँ पे PQRS ऐसा भी लिखा होता तब भी ये सब एक ही कहलाता, क्योंकि यहाँ पे हर इंसान का पड़ोसी वही है जो पहले था। हाँ यस सर। आया क्या समझ? यस सर। अरे ये इंग्लिश पढ़ो ना भाई, और क्या बोलूं। हाँ सर, क्योंकि वैसे भी सीटिंग को अपन गार्डलैंड की तरह टर्न नहीं कर सकते 3D में। सीटिंग को नहीं कर सकता, लेकिन इन लोगों ने जो लाइन बोली है उसमें अब 2 केस 1 केस बन जाएंगे, इसलिए अपन ने इसका बाई 2 किया। इस टेबल के लिए 2 टेबल है ना, ऑब्वियसली 2 टेबल है, 2 बाई 2 करने पड़ेंगे तुमको। सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। अब एक प्रॉब्लम था जो अगली क्लास के लिए मैं तुम्हें चैलेंज की फॉर्म में बोल रहा हूँ, सोचना पहले इसके लिए। सपोज करो कि 4 A हैं और 2 B हैं। 4 A हैं और 2 B हैं, इनको सर्कल में अरेंज करना है। गार्लैंड नहीं है ये, अरेंज ही करना है सर्कल को, सर्कल में अरेंज करना है इन चारों, इन 6 को। क्या लिखोगे? 4 A और 2 B को सर्कल में अरेंज करना है, क्या लिखेंगे? 5 factorial. 5 Factorial. factorial. Into 2 factorial. 5 factorial into 2 बाय factorial. 2 factorial. 4 factorial. 2 factorial. लिखेंगे ही। Yes, sir. Yes, sir. इसको कैलकुलेट करो कितना है। सर फ्रैक्शन में आ रहा है। 2.5 फ्रैक्शन आ रहा है। 2.5. तो अगली क्लास का क्वेश्चन है वाई। ऐसे 2.5 पौन तरीके तो होते नहीं है, 2.5 तरीके, आधे तरीके, पौन तरीके। हाँ सर। तो ये गलत है, तो वहाँ पे 3 factorial होगा ना, ये गलत है और ये सोच के आओगे क्यों गलत है। क्योंकि एक ही हमने साइड में ले लिया अलग से। तो ये गलत है, पहले ये लिख लो, मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ उस पर। ये गलत है, इसको सही कैसे करेंगे और ऐसे प्रॉब्लम्स को करेंगे कैसे? ऐसे प्रॉब्लम्स को ऐसे करेंगे या इसमें कुछ मॉडिफाई करेंगे या ऐसे करेंगे ही नहीं, किसी और तरीके से करेंगे। जो भी करेंगे वो तुम बताओगे अगली क्लास में। यस सर। Okay, sir. बट ये है कि ये गलत है, क्योंकि ये आंसर शायद एक्सप्लेनेबल नहीं है। 2.5 तरीके क्या होते हैं? चार वाइट बॉल है, वाइट नहीं येलो बॉल है, और 2 ग्रीन बॉल है। 4 येलो 2 ग्रीन, इनसे बनानी है अपन को नेकलेस ना, नेकलेस ही बोला होगा, माला बनानी है कि सिटिंग बोला था? यस सर। सर सीटिंग वाला बोला था। Setting. अच्छा सिटिंग बोला था, चलो सिटिंग वाला। चलो सबसे पहले क्या किया मैंने, 2 ग्रीन बॉल्स को रख दो या 4 येलो को रख दो। 4 येलो को रख दिया। चलो मैंने 4 येलो को रख दिया। रखने का एक ही तरीका है शायद। Yes sir. इन चारों को रखने का एक ही तरीका है, चारों एक जैसे हैं। कहाँ है रेफरेंस? बोला कहाँ है रेफरेंस में? इनमें एक को रेफरेंस लेके बाकी 2 अरेंज किए। इसमें बताओ ना, मैंने चारों को रख दिया, इसके बाद ग्रीन को लाना है मुझे अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4 पर्सन होते हैं, पर्सन P1 P2 P3 P4 पर्सन होते डिफरेंट होते हैं। Yes. रेफरेंस होता, 4 आइडेंटिकल हैं, कोई रेफरेंस नहीं है। तो जो प्रॉब्लम स्टार्टिंग से आज अभी भी है, ये चारों बैठ गए उसके बाद भी दिक्कत है, क्या करें अब? नहीं कर सकते ना वैसे तो डायरेक्ट। यार है समझ प्रॉब्लम किस चीज की है अभी? हाँ सर, रेफरेंस नहीं मिल रहा है। आपके पास रेफरेंस ही नहीं है कोई। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास रेफरेंस कैसे बन सकता था? सपोज करते अपने पास एक ब्लू है, एक रेड है और एक ये पिंक है, ये भी बॉल्स हैं। ये टोटल कितने हैं? 4 और 2 6 और 3 9 है। आपने मान लो सपोज पहले आपने ये
वाइट ये क्या बोलते हैं ब्लू वाली रख दी। इसको ये रखने का एक तरीका यस सर। Yes, sir. ना। अब यहाँ पे बचेंगी चेयर्स, चेयर्स ही मान लो चेयर है, ये चेयर हो जाएगी। टोटल कितने थे 9, तो अब 8 चेयर होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने रेड रख दी, रेड को रखने के 8 तरीके, 8 तरीके, 8 पिंक को रखने के 7 तरीके। 7 तरीके। रेफरेंस नहीं हो गया अब ये? इनमें रेफरेंस आ रहा है क्योंकि ये डिफरेंट है। यस सर। सर यस अब उसके बाद तुमसे कोई पूछे कि तुमको 2 ग्रीन रखनी है, मतलब पहले तुमने इसको रखा इस वाले को तो एक तरीका, फिर तुमने इस वाले को रखा तो 7 तरीके, 7 की 8, 8 तरीके, फिर 7 तरीके। उसके बाद 2 वाइट को 2 ग्रीन को रखना है, 2 ग्रीन को। कितनी प्लेस बची? 1 2 3 4 5 5C2। कोई भी 2 ले लो, कोई भी 2 ले लो, अरेंज कर नहीं सकते। सर 6 सीट 62 62 6 कितनी है सीटी है? मैंने कितनी बनाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा हाँ 6 हैं, सही बात है 6 हैं। 6C2 यहाँ लिखो 6C2। तो 2 जगह रख दो ग्रीन, यहाँ रख दो ग्रीन, यहाँ रख दो ग्रीन, अरेंज कर नहीं सकते। और बची 4 येलो, Yes, sir. ये रख दी, बन गया अरेंजमेंट। Yes, sir. सर 62 लिखा तो 62 में तो 6 के 6 से बॉल्स इंक्लूड हो जाएंगे ना क्या सर? 62 अगर अपन 62 नहीं 6, मतलब 6 पोजीशन के लिए लिखा है। तुम क्या बॉल का समझ रहे हो 62? ओके सर। तो क्या ये आंसर उससे मैच कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल करो, इससे मैच कर रहा है क्या आंसर ये? यस सर, मैच कर रहा है। हाँ सर हो रहा है। हाँ सर। क्योंकि यहाँ रेफरेंस की प्रॉब्लम आ नहीं रही थी, यहाँ रेफरेंस इन तीनों से बन गया था। तो मैंने जो बोला था कि जो लीनियर में करते हैं वैसे भी कर देंगे कि रिपीटेड होंगे तो डिवाइड कर देंगे, ऐसा बोला था ना, रिपीटेड होंगे तो डिवाइड कर देंगे। ये Yes, 4 सेम है, ये 2 सेम है, ये टोटल 9 है। 9 को अरेंज करने के 8 फैक्टोरियल, ये रिपीटेड है डिवाइड कर दिए। आंसर इज करेक्ट। समझ भी आ गया होगा सबको शायद। ये आया क्या समझ? यस सर। versus the case when there are 4 yellow and 2 green versus the case when there are 4 yellow and 2 green and we have to arrange these balls in a circle। तो अगर हमने मान लो येलो को रख दिया पहले, तुम ग्रीन को भी रख सकते हो, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। तुमने येलो कैसे रख दिया, उसके बाद अब तुम गिनो कितने होंगे, गिनो मैनुअली गिनो। एक केस, होंगे। एक केस हो गया, गिनते जाओ ना, हाथ से गिना जाएंगे तुम्हारे केस। एक केस हो गया, 12 केस रहेंगे क्या? 12 केस? नहीं सर 3 ही होंगे, 3। ओ माय गॉड 12 केस। 7 12 तुमको दिख रहे हैं 12 कहीं से? सर दूसरा 4 केस, सीट में पहले 4 को अरेंज कर दिया और उसके 4 बाद होंगे। एक ही वे होगा 2 भरने का, दूसरा केस, या फिर 6 में से पहले 2 भर दी फिर 4 अरेंज करने के एक ही तरीका होगा, ये भी तो कर सकते हैं हम। 3 केस रहेंगे सर शायद। गिन लेते ना अपन। मैं तो गिन रहा हूँ, मैं भी पीएनसी लगा ही नहीं रहा, मैं गिन रहा हूँ, प्योर गिन रहा हूँ। दूसरा केस, ये शायद तीसरा केस है। चौथा कहाँ है? 3 के बाद गिनाओ, मुझे 3 ही दिख रहे हैं। सर 3 ही होंगे। मतलब इसमें अलग केस तब बनेंगे जब 2 ग्रीन के बीच में डिस्टेंस हाँ, अलग सर। होंगे। ऑब्वियसली यहाँ मैटर कुछ और कर रहा है ना, यहाँ पे रेफरेंस मैटर करता है, कर गया रेफरेंस आंसर भी आ गया, तो नॉर्मल थ्योरी से काम बन गया। यहाँ नॉर्मल थ्योरी लग नहीं पा रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम ऑफ रेफरेंस है।
समझ आ रहा है दोनों वो में क्या गलत डिफरेंस क्यों है? है? हमने 6 सीट रैंडम है, हमने उनमें से कोई भी 4 चूज कर ली। 6 में से 4 सीट चूज कर ली। हाँ, और 6 सीट फिर में से ग्रीन को पुट करने का एक ही तरीका होगा। 6 सीटें हैं ना यहाँ पे, अगर हम 6 सीट माने। तो 6 सीट डिफरेंट है ये। ओके, डिफरेंट दिक्कत आ जाएगी। सर अगर एक और बॉल अज्यूम कर ले तो फिर इसको रेफरेंस। हाँ सर, फिर हो जाएगी, कोई भी अलग कलर की बॉल से रेफरेंस मिल जाएगा हमको एक। हाँ तो वो हो तो बात अलग है, वो नहीं है ना यहाँ पे। हाँ ऐसे सर। हम अगर अज्यूम कर ले इसी टाइप के क्वेश्चन में कि एक और बॉल है। वो मैं तुम करते रहो, वो मैंने जितना समझा है इस प्रॉब्लम्स में कि इनको गिनना ही पड़ता है, और इनको गिनने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा तुमको। ओके। बस लिखना तो तुमको ज्यादा ये केस है, होते तो भी ज्यादा वाले ऐसे क्वेश्चन फिर नहीं कॉम्पिटिटिव आते, में तो मतलब आएगी नहीं। आते हैं पर वो सिग्निफिकेंटली गिने जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन हाँ आते हैं मतलब तो कि 5 या 10 के बीच में होगी जो हाँ, आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उनके आंसर जनरली 10 से कम ही होते हैं, कि 8 केस बनेंगे 6 केस बनेंगे तो गिन लिया करो। तो इसमें अगर अगर तीन आंसर केस कोई होते तो लिखे, कैसे करते? 3 का बता देते हैं। अगर ये लिखे इसमें कोई आंसर की 5 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, तो आंसर आता है 5/2। तो दैट डजंट वर्क, ये काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो ये मेथड नहीं लगानी है यहाँ पे। वो वहां पे चल जाएगी या नहीं चलेगी वो। तो यहाँ पे लिख लो कि काउंट मैनुअली, यहाँ पे आपको मैनुअली गिनना पड़ेगा। अब मैं मैनुअली गिनने का एक तरीका बताता हूँ। वो तरीका ऐसा है जिसमें डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा तुमको। गिनोगे लेकिन बिना डायग्राम के। कैसे? ये सर्कल है, सबसे पहले जो कम है उनको बिठा दो। ग्रीन कम है कि येलो कम है? ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन, तो पहले ग्रीन को बिठा दो। एक ही तरीका है। तो 3 यस 1 सर। 2 2 और 1 3, 3 वेज हो गए। तो आंसर इज 4-0। 4-0 का मतलब समझ में आया? हाँ सर, चारों एक हाँ तरफ। सर। 3-1 एंड 2-2। सर लो 3 1 गिने का गए। 1 3 तो हो सकता है ना, नहीं हो कि अगर सकता, एक साइड। नहीं हो सकता, सोच के देखो। 3-1 1 3 एक ही बात है। ओके सर, तुम वो 3 सर्कल यहाँ नहीं रख हो दो, पाएगा। तुम 3 यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, इज द सेम चीज कि तुम 3 यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो। क्योंकि ग्रीन हाँ क्या सर। है? ग्रीन क्या है? ग्रीन सेम है इसलिए। आइडेंटिकल। ये गिना गए। सर अगर ग्रीन में कोई और कलर होता, एक अलग हो दूसरे अलग होती, तो फिर 1 3 भी गिनते। हाँ वो अलग होता फिर। अब जैसे दूसरा केस लेते हैं एक अपन की, सपोज अपन को ये बोल रहा है बॉल बढ़ा लेते हैं, बॉल बढ़ा लेते हैं तो येलो 5 कर लेते हैं, येलो 5 कर लेते हैं, ग्रीन 3 कर लेते हैं, ये बोल रहा हो? नहीं सर, वो हमने 2 ग्रीन लिए हैं, उनमें से एक कलर अलग है, एक को हमने रेड मान लिया एक ग्रीन की हाँ तो जगह। फिर अलग बनेगा, फिर तो तो ऑब्वियस डबल अलग हो बनेगा। जाएंगे केसेस। तो यहाँ पे पहले ग्रीन बिठा दो, ये हो गई 3 ग्रीन। अब इट इज ऑब्वियस कि इनके बीच में बॉल्स आ सकती हैं, इनके बीच में बॉल्स आ 5 0 सकती हैं, 0। और इनके बीच में बॉल्स आ सकती हैं। तो पहला केस बनेगा 5-0-0। समझ आ रहा है सबको? 4-1। यस सर। एक केस बनेगा 4-1-0, हाँ एक सर, केस बनेगा 3 2 0 3-2-0। और 3 1 1। सर 4-1-0 और 4-0-1 एक ही केस हो जाएगा ना? वो एक ही केस हो जाएगा, इसलिए तो नहीं लिखा उसको। एक केस बनेगा 3-1-1, 3 1 एक केस बनेगा 2-2-1। 2 2। और कोई? नो सर। नो सर। ये आंसर है। गिन लोगे भाई? हाँ सर। यस सर। हालांकि कुछ थ्योरी वेरी भी मैंने देखी थी कहीं पे, पर वो आम आदमियों के लायक लग नहीं रही थी वो, तो मैंने फिर वो छोड़ दी। बता दीजिए। मुझे नहीं पता, मैंने खुद ही नहीं पढ़ी, मेरे को आम आदमी नहीं, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रही थी वो। मतलब ऐसा कोई पहली बात तो ये कि उनकी थ्योरी में कोई फॉर्मूला नहीं था, वो पता नहीं पैराग्राफ पे दिए पैराग्राफ लिखे जा रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, फिर ऐसा लगा कि ये लोग गिन ही रहे हैं एक तरीके से।
और एक क्वेश्चन के पीछे इतना तो नहीं पढ़ सकते। हटा दे। यस सर। ये बस प्रॉब्लम आता है इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया कि कभी तुम्हारे सामने आए तुम पहचान लो कि हाँ ये नहीं लगा सकता है, तो गिनना ही पड़ेगा तुमको। अब लिखो नए पेज से सिलेक्शन। अपन अभी तक पढ़ रहे थे अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में अपन पता नहीं 2 महीने से पढ़ रहे हैं शायद, नहीं सर एक सर डेढ़ आप ये महीने वीडियो एक महीना। वीओडी पे अपलोड कर दोगे? कौन सी वाली? ये वाली सर, आज की। क्या हो गया? सर मैं बीच में आउट हो गई थी तो कुछ पोर्शन रह गया था। देख लेना। चलो तो अपन शुरू से पढ़ रहे थे सिलेक्ट अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में लीनियर पढ़ा, लीनियर में फिर मेथड्स पढ़े, रेस्ट्रिक्शंस देखे, नंबर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, और उसमें जो जो हो सकते थे कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट ज़्यादा है वैसे, कंस्ट्रेंट के चैप्टर होता है। ये प्रॉब्लम है तो इसको कैसे करेंगे। अब है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब लेने के तरीके, सिलेक्ट सर करने के तरीके। हाँ सर आपने वो शीट के डाउट्स क्लियर कर दिए हैं क्या? एक्सरसाइज 2। हाँ उसके कर लिए हाँ हैं क्या? उसके डाउट्स हो चुके हैं। ठीक है अब लिखो सिलेक्शन। सबसे पहले सिलेक्शन में लिखना है अपन को सिलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्शन करना है पर ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं। तो इसमें सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स। तो लिखो टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways to select R objects out of n different objects. Total number of ways to select R objects out of n different objects. ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट है ना, ये अंडरलाइन कर लेना। और ये अपन अभी डिफरेंट डिफरेंट का ही पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, सो द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट एंड वी आर सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n इज इक्वल टू n c NCR r इज इक्वल टू NCR। तो ये मैंने पहले समझा दिया था। यस सर। वेयर NCR is equal to n factorial upon r factorial n minus r factorial। ये NCR का फॉर्मूला। इस केस में अरेंजमेंट लीनियर हो या फिर सर्कुलर हो कोई मैटर नहीं करता ना। ये तो सिलेक्शन है, अरेंजमेंट है ही कहाँ। हाँ ये तो तो मैटर कुछ होता नहीं उससे, ऑर्डर कुछ भी। अरे तो भाई चीजें हैं, अब चीजें चाहे लीनियरली रखी हों चाहे सर्कुलर रखी हों, हमें तो हाथ बढ़ा के उठानी है। ओके यहाँ कोई कुछ मैटर नहीं करता, डिब्बे के अंदर है, स्क्वायर के अंदर है, अलमारी में है, कहीं पे भी हो, बस n है और हमें हाथ बढ़ा के उठानी है। तो NCR का प्रूफ बताया था कि अभी देख लें। सर बता दीजिए इस फॉर्मूले का प्रूफ कि ये कहाँ से आया, देख लें। हाँ सर। यस सर यस। तो मैं एक ऐसा प्रूफ बता रहा हूँ जो बस एक लाइन का ही है। विशाल उठा देंगे क्या? के लिए यस सर। ऐसा प्रूफ जो 2 लाइन का ही समझने का है बस अकेला। तो प्रूफ ऑफ फॉर्मूला ऑफ NCR।
एनसीआर के फॉर्मूले का प्रूफ। टोटल चीजें कितनी हैं? n है ना, उसमें से कितनी लेनी है बोलो? R r कितनी नहीं लेनी है? r -1 n माइनस आर n माइनस r। तो जिनको लेते हैं उनको अपन क्या मानते हैं? वाइट बॉल्स। वाइट बॉल्स। ये प्रॉब्लम तो याद होगा अच्छे से अब। हाँ सर। यस और सर। जिनको नहीं लेते हैं क्या मानते हैं? रेड बॉल्स। रेड बॉल्स। टोटल बॉल्स आर n। एन। बताओ जरा नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दीज n balls। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दीज n factorial by r factorial into n minus r factorial balls? नो सर n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। Total number of ways to arrange these n balls is equals to n factorial divided by r upon factorial r factorial into n minus r factorial. n minus r factorial। सही है? यस सर। हैंस प्रूव्ड। समझो ये अपने आप ऐसे कैसे हैंस प्रूव। अगर ये समझ में आ गया तो बात खत्म। सर यहाँ पर इनका ऑर्डर जरूरी नहीं है, ऑर्डर में हो मतलब सर, मतलब इनका अरेंजमेंट जरूरी नहीं है कौन सा कहाँ अरेंज हो, सिर्फ सिलेक्ट करना है। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो पहले। ये n बॉल्स हैं, इनको अरेंज करने के ये तरीके हैं। यस सर। और ये एनसीआर के बराबर होना चाहिए, वो तो मैं लिंक करना है क्यों। अच्छा यस सर, यस सर। Total number of ways to arrange n balls is equal to total number of ways to select r objects out of n different objects। क्या ये सही है? हमने फेवरेबल बॉल्स को वाइट मान लिया और उसके बाद ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो हम सीधे अरेंज कर दिया उनको। जैसे ये जो लाइन लिखी है बस ये वाला मेन है, ये समझ लो क्या है। इसको मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ भी, तो उसको देख के आ जाएगा समझ। ये हटा दें, इतना लिख लिया हो तो। यस सर। यहाँ मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दीज बॉल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब तुम्हें दिमाग में बस ये डाउट आ रहा होगा, अगर समझ नहीं आया होगा कि ये क्यों है ना। आ रहा है क्या डाउट? हो गया क्लियर? सर हो गया। सर बता। हो गया तो नहीं समझाऊं, आगे छोड़ दूं? सर बता दो। तो उसको समझने के लिए सपोज करो कि देयर आर 5 वो नीचे वाला स्टेटमेंट लिखना है। आज तुम्हारी बहुत दिनों बाद बायो क्लास लगने वाली नहीं? यस सर। अब तो सब भूल ही गए सर। अरे इन लोग की केपीवाई के सोने का टाइम मिल जाएगा। काय का टाइम? सोने का। अच्छा हो गया? सर एक मिनट। सर एक मिनट। यस सर हो गया। हो गया सर। तो अब ये समझो कि सपोज करो 5 ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी डी ई, ये 5 हैं और मुझे इन 5 में से 2 लेने हैं। कितने तरीके हुए? 5C2 10। 5C2 मतलब 10। यस सर। तो अब मैं कैसे प्रॉब्लम फ्रेम करता हूँ देखो। 5 चीजें हैं, लेनी 2 हैं, नहीं लेनी
तीन है। तीन लेनी दो है, नहीं लेनी तीन है। कितनी वाइट बॉल है? दो दो। कितनी रेड बॉल है? तीन। आइडेंटिकल? यस आइडेंटिकल। इनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? नंबर ऑफ वेज यस सर, आ गया। 5 टू factorial by 2 factorial divided by 3 अरेंज factorial. इज इक्वल टू टोटल ऑब्जेक्ट्स का 5 फैक्टोरियल बाय वाइट वाइट सेम है तो 2 फैक्टोरियल और रेड रेड सेम है 3 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 10। अब ये समझना है कि ये 10 और वो 10 सेम कैसे हो रहा है, ये डाउट होगा ना मेन, तो ये सेम कैसे हो गया? सर हो गया क्लियर। तो फेवरेबल को हमने सेम माना है एक तरह से। तो तुम ये समझो पहले कि अगर लेट से इनको अरेंज करते टाइम ऐसा अरेंजमेंट बन गया, अगर इनको अरेंज करते टाइम ऐसा बन गया, बन सकता है ऐसा? यस यस सर। तो इसका मतलब है मैंने ए बी को लिया, जहां पे वाइट होगी वो अल्फाबेट सिलेक्ट हो जाएगा, जहां जहां पे वाइट रखोगे वो अल्फाबेट सिलेक्ट हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है वाइट यहाँ पे हो, वाइट यहाँ पे भी हो सकती है, ऐसे ऐसे वाइट हो सकती है, बाकी 3 जगह रेड हो सकती है। इसका मतलब एबी को सेलेक्ट किया, एसी को लिया। तो ऐसे करते करते जो 10 केस बनेंगे, ऐसे करते करते 10 केस तो बनेंगे ही, 10 निकाला है तो। यस सर। तो वो जो 10 हैं वो क्या यही 10 हो जाएंगे सीधे सीधे? ए बी को लिया, ए सी को लिया, ए डी को लिया, ए ई को लिया, बी सी को लिया, बी डी को लिया, बी ई को लिया, सी डी को लिया, सी ई को लिया, और एक किस और होगा शायद, डी ई को लिया। डी को ई को लिया। देखो हो गए क्या 10? यस सर। हाँ सर हो गए। तो वो लाइन जस्टिफाई हुई क्या, जो लाइन लिखी थी मैंने कि जितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं उतने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं? यस सर। यस सर। ये समझ आया कि अरेंजमेंट और सिलेक्शन लिंक कैसे हो रहे हैं, कि हर एक अरेंजमेंट एक सिलेक्शन दिखा रहा है। हाँ सर। ये ए बी का सिलेक्शन दिखा रहा है, ये ए सी का सिलेक्शन दिखा रहा है, तो इसमें हर एक जो बनेगा वो सिलेक्शन दिखाता रहेगा। तो इसलिए ये वाला 10 उस 10 के बराबर होना चाहिए। तो हो गया, आ गया समझ? यस सर। यस सर। यस सर। अब है सिलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। Selection of any number of objects from n distinct objects or different objects. Selection of any number of objects, any number. अब any number का मतलब है nothing, सर NC0 plus NC1 करके एवरीथिंग। पहले ये लिख लो, नहीं तो बाद में तुम इसमें डाउट पूछो मेरे से। एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब है फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग। आप कुछ नहीं लेते हो से लेके सब कुछ लेते हो। किसके उसके कितने तरीके हैं? और आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? कितने हैं? n ऑब्जेक्ट्स। ऐसे मान लो इनको मैं डॉट डॉट का ऑब्जेक्ट बोल देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, फोर्थ ऑब्जेक्ट और ये nth ऑब्जेक्ट। ये n ऑब्जेक्ट्स, ये इनका कलेक्शन n ऑब्जेक्ट्स का। सर इसमें और पिछले वाले में क्या अंतर है? उसमें अगर हम r को 0 रख देंगे तो बात तो वही हो जाएगी। तो उसमें r को लेना था और इसमें है r कुछ भी हो सकता है। तो r अगर 0 होगा तो आंसर आएगा NC0। या तो अपन कुछ भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेने का एक तरीका, कुछ भी लेने नहीं है तो छोड़ दो, कुछ नहीं सोचना। एक लेना है तो NC1, दो लेना है तो NC2 एंड सो ऑन। सब कुछ लेना है तो NCN। और इन सबको जोड़ के 2 की पावर n आता है। सर यानी कि ये इसमें r वेरिएबल है और उसमें r कांस्टेंट। हाँ,
इसमें तुम्हें हर केस काउंट करना पड़ेगा, उसमें सिर्फ एक ही केस था कि आर निकाल, मतलब वो दिया रहेगा कि 5 लेने हैं कि 10 लेने हैं कि 3 लेने हैं कि 2 लेने हैं, इसमें आर नहीं दिया रहेगा। 2 की पावर n का से आया 2 की पावर n, अब 2 की पावर n का लॉजिकल प्रूफ क्या है? ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये तुम हो, ये ऑब्जेक्ट बोल सकता है, तुमने पूछा उससे, क्या पूछा? आओगे क्या? यस सर, आ गया समझ में अब, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। ठीक है, ये समझ आया 2 की पावर n क्यों लिखा? यस सर। पावर n इसके लिए लिखा है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स? n टाइम्स 2 की पावर n। और नहीं तो बायनोमल वाला प्रूफ, के बायनोमल एक्सपांशन जो होता है, बायनोमल क्लास थ्योरम पढ़ाई थी जो, यस सर। मैं a और b को 1 डाल दो तो भी आ जाएगा 2 की पावर n। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। ये दोनों ही समझना है, ऐसा नहीं कि बस ये याद कर लिया वो छोड़ दिया, ये दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब मैं दूसरा चीज लिख रहा हूं, सिलेक्शन ऑफ at least one object, selection of at least one object out of n different objects। मुझे कम से कम एक लेना है, मुझे कम से कम एक लेना है। सर दोनों को भी हटाना। n-1 हो जाएगा, तो सीरीज यहाँ से स्टार्ट होगी, तो सीरीज 1 से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट नहीं होगी। यस सर। सही बात है। यस सर। तो माइनस n0 हो जाएगा, ये जो यहाँ लिखा था वो यहाँ चला जाएगा। अब तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर n माइनस 1। तो ये इसका ये आंसर हो गया। अब तुमसे कोई पूछे कि तुमको एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट लेने हैं आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कम से कम 2, क्या लिखोगे? 2 की पावर n माइनस 1 माइनस nc2 प्लस nc3, ऐसे करते करते ncn तक। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 की पावर n माइनस nc0 माइनस nc1। ये आंसर है। तो शायद समझ में आ गया होगा कि अब एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 5 ये सब लिखेगा तो क्या करना है। यस सर। एक वो क्वेश्चन याद करो कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए पेपर बना रहा है और कम से कम 2 लेने हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम, कुछ लिखा था मैं कर रहा था जब। यस सर। हाँ सर। वो ये नहीं था, याद करो, ये नहीं था वो। हाँ सर। हाँ सर ये या तो 2 लोगे, या तो 3 लोगे, या तो 4 लोगे, या तो कर रहे हो तो ये प्लस होते जा रहे हैं, और 2 Yes, लोगे sir. तो C2, 3 लो तो C3, ऐसे करते करते आंसर आ गया। क्या समझ सबको? यस सर। यस। एक क्वेश्चन करो, बाकी बाद में पढ़ेंगे। सर 1 सेकेंड और दिखा दीजिए। यस सर, हो गया। तो जो Na है वो 8 है। Na मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये तो याद होगा ना, Na मतलब Na Nb सब। यस सर। यस Na है सर। जो Na जो है वो 8 है, और जो Nb है, पहले B लिख देता हूँ, B क्या है? B इज अ सबसेट ऑफ A। सबसेट ऑफ ऐसा होता है। तो नंबर ऑफ सेट B containing number of set B such that number of elements in B is greater than equal to 3। तो क्या आंसर होगा?
ये पहला क्वेश्चन, और इसमें जरा सा वेरिएशन कर देंगे। Na is equal to 8, B is subset of A, number of set B such that three is less than equal to NB and less than equal to 6। तो क्या आंसर होगा? पहले का आंसर शायद आ चुका है, और आंसर शायद सही भी है। किसने दिया है? हाँ, यही आंसर है पहले का। सब कहाँ है लगा अब तो। पहले का आंसर है 219। दूसरे का दूसरे का है 210। आ गया क्या? यस सर। यस सर। चलो तो